हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वेलोसिटी। मेरा नाम है रोहन और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बाइक वारंटी क्लेम के बारे में। अब आप बाइक खरीदने जाते हैं तो आप देखते हैं बाइक पे वारंटी है कुछ 2 साल या 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी कुछ पर्टिकुलर किलोमीटर्स के लिए, एंड आप चाहे तो उसको एक्सटेंड करा सकते हैं अप टू 5 years, जैसा आपको मैन्युफैक्चरर ऑफर कर रहा है। बट वारंटी की भी बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। सो आपने जैसे बाइक ले लिया, बहुत लोग होते हैं बाइक लेने के साथ उनको लगता है कि उनके बाइक के टायर पतले हैं तो वो मोटे टायर डलवा देते हैं। मोटे टायर एज इन विड्थ, मान लीजिए आपके बाइक की टायर की विड्थ कुछ अराउंड 110 है तो लोग उसको बढ़वा के 130 करा देते हैं। बट ये एक टाइप का मॉडिफिकेशन है जो कि इलीगल भी है एंड इससे आपकी वारंटी भी वॉइड होगी। सो आप ऐसी कोई भी मॉडिफिकेशन ना करें जिससे आपकी बाइक की वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो मैं आपको ऐसे मॉडिफिकेशन बताता हूँ। अब मान लीजिए आपने अपने बाइक की हेडलाइट चेंज कर दी या फिर उसका बल्ब चेंज कर दिया या फिर एक्स्ट्रा लाइट्स ऐड कर दी विजिबिलिटी के लिए, तो उससे क्या होगा कि आपके बैटरी पे भी ज़्यादा जोर पड़ेगा एंड आप वायरिंग कट वगैरह करवाएंगे। तो इससे क्या होगा, अगर बाइक में कुछ इलेक्ट्रिकल फेलियर होता है तो कंपनी उसको वारंटी में कवर नहीं करेगी। एंड ये सब चीज़ें कंपनी के वारंटी के टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखी हुई है। एक और चीज़ ये है कि आपको लगता है आपने एक बार बाइक ले ली जिसमें 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी, आपने एक्सटेंड भी करा ली, 5 साल की हो गई, अब वो आपकी वारंटी में रहेगी। बट उसके लिए जब तक आपकी बाइक वारंटी में है तब तक आपको बाइक को ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर में ही सर्विस करवाना होगा। एंड टाइम टू टाइम जो उनका सर्विस शेड्यूल दिया गया है मैन्युफैक्चरर की तरफ से वो आपको फॉलो करना होगा। जैसे कि फर्स्ट सर्विस आपकी होती है अराउंड 750 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर के बीच में, या फिर 1 मंथ जो भी पहले हो जाए। अब आपकी बाइक 1 मंथ हो गया या 28 दिन हो गया, आपकी बाइक चली 200 किलोमीटर। आप सोचते हैं कि यार सिर्फ 200 किलोमीटर चली है, सर्विस इंटरवल 750 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर तक का है, अभी तो बहुत टाइम है। बट नहीं, अगर आपकी बाइक की सर्विस इंटरवल दिया हुआ है 750 किलोमीटर 1000 किलोमीटर या 1 मंथ विच इज अर्लियर, तो आपको टाइम या किलोमीटर जो पहले हो जाए वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड फर्स्ट सर्विस में ऑयल चेंज बहुत जरूरी है, बट बहुत सारे कस्टमर्स सोचते हैं कि नई बाइक में क्यों ऑयल चेंज करना, 200 किलोमीटर चली, 300 चली, 1000 चली है। बट नहीं, फर्स्ट सर्विस में आपका जो मिनरल ऑयल होता है बाइक में से उसको ड्रेन करके वो सेमी सिंथेटिक ऑयल या वो एक अलग ऑयल डालते हैं, इंजन ऑयल। इसलिए फर्स्ट सर्विस में आपका इंजन ऑयल चेंज होना बहुत जरूरी है। ये जैसे आपको मैन्युफैक्चरर रिकमेंड कर रहा है वैसे। अब दूसरी बात है कि चलिए आपने फर्स्ट सर्विस करा ली, टाइमली सब सही है। अब सेकंड सर्विस का टाइम आया। अब सेकंड सर्विस का इंटरवल है कुछ, मान लीजिए फर्स्ट सर्विस से 3 महीने बाद और 4000 किलोमीटर। बट आपकी बाइक चली है मतलब 1200 किलोमीटर, 1400। अब आप सोचते हैं कि यार अभी 4000 किलोमीटर तक का है और मेरी बाइक चली सिर्फ 1200 है, तो मैं सर्विस नहीं कराता हूँ। तो बट अगर आप ऐसा सोचते हैं या ऐसा करते हैं तो अगर आपकी सर्विस की ड्यू डेट क्रॉस हो गई तो आपकी वो बाइक की वारंटी वॉइड हो जाएगी। तो आपकी सर्विस की जो भी डेट है आप उस डेट को सर्विस करा ले, ड्यू डेट या उससे पहले। अगर 1-2 दिन इधर उधर होता तो मे बी मैन्युफैक्चरर को इतना प्रॉब्लम ना हो, बट अगर आप ड्यू डेट पर सर्विस नहीं कराते या हफ्ते भर तक नहीं कराते या बहुत ज्यादा डिले करते तो आपकी वारंटी सीधे वॉइड हो जाएगी। एंड उस पर्टिकुलर सर्विस के लिए सेकेंड सर्विस, थर्ड सर्विस, आपके मैन्युफैक्चरर ने आपकी यूजर मैनुअल में जो जो पार्ट्स या कंज्यूमेबल्स चेंज होने को लिखा है वो आपको कंपलसरी करवाना ही होगा। तो आप ऐसा ना सोचिए कि आपकी बाइक 1200 किलोमीटर चली है, 4000 सर्विस इंटरवल में सर्विस तो करा लेता बट मैं ऑयल नहीं चेंज कराऊंगा। तो बट ऐसा आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपने अगर आपके मैन्युफैक्चरर ने लिखा है वहां पे कि आपको ऑयल चेंज कराना तो आपको कराना ही पड़ेगा। नहीं तो अगर आपको इंजन में कभी कोई इशू अगर आया तो वो आपके वारंटी क्लेम के अंडर सेटल नहीं होगा, क्योंकि आप उनके जो उन्होंने सर्विस प्रिस्क्राइब किया था, मतलब जो बताया था कि सर्विस में ये चेंज होगा, ऑयल चेंज होगा, वो आपने नहीं किया था। ओके, तो यह हो गया सर्विस का। अब ये भी बात है, बहुत से लोग सोचते हैं वारंटी तो मेरी 5 साल की है और वो बाहर सर्विस करा लेते हैं। बट आपने बाहर सर्विस कराया है, ऑथराइज बाहर मतलब एज एन नॉट ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर बट सम अदर मल्टी ब्रांडेड सर्विस सेंटर, सम लोकल मैकेनिक। अब उस केस में क्या होगा, आप तो अपनी बाइक हेल्दी रख रहे हैं, आप अपनी बाइक टाइम टाइम सर्विस करा रहे हैं, बट उसका रिकॉर्ड कंपनी में नहीं है। अगर आपको आपकी 3 साल 5 साल वारंटी है तो वारंटी मेंटेन रखने के लिए आपको टाइम टू टाइम कंपनी के ऑथराइज सर्विस सेंटर में सर्विस कराना होगा। एंड उसका प्रॉपर बिल वगैरह जो है वो आप मेंटेन करके रखिए अपने पास, इनवॉइस, कि कभी आपको कभी
वारंटी क्लेम करना पड़ जाए किसी भी उसमें, तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए। वैसे उनके सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, उसमें सब कुछ आपके बाइक की सारी डिटेल्स होती है, बट फिर भी जस्ट इन केस आपके पास भी एक प्रूफ या आपके पास भी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि हाँ आपने टाइम टाइम सर्विस कराया था। अब एक और चीज, जैसे बहुत से लोग जो अपनी बाइक एक्स्ट्रा केयर करते हैं, अब वो क्या सोचते हैं, वो अपना एक इंजन ऑयल ले आते हैं, मतलब सेम विस्कोसिटी का जो कि कंपनी रिकमेंड कर रही है, वो अपना इंजन ऑयल ले आते हैं और वो सर्विस के टाइम पे दे देते हैं सर्विस सेंटर्स को कि इसमें तो ये इंजन ऑयल डालो। अब नो डाउट आपका इंजन ऑयल जो आप ला रहे हैं हो सकता है बेटर हो, अब जो कंपनी प्रिस्क्राइब कर रही है फुली सिंथेटिक वो हो सकता है 800 पर लीटर, 800 रुपीज पर लीटर, आप 1000 रुपीज पर लीटर वाला ले आए एंड अच्छे ब्रांड का ले आया ज्यादा। बट बात ये है कि आप तो ऑयल चेंज करा लिए, बट आपकी जो इनवॉइस बनी सर्विस में उसमें ऑयल चेंज का नाम नहीं है। उस इनवॉइस के हिसाब से आपकी बाइक सर्विस हुई बट इसमें ऑयल चेंज नहीं हुआ, क्योंकि आपने जब सर्विस सेंटर से ऑयल खरीदा नहीं तो वो इनवॉइस में आएगा नहीं। एंड उसमें ये तो वो मेंशन नहीं करेंगे कि हाँ आप बाहर से ऑयल लाए थे और हमने वो कर दिया इसलिए हमने वहां पे इंजन ऑयल को 0 कर दे। तो आपको ये ध्यान रखना कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि आप कुछ बेटर ऑयल डालना चाहते हैं अपनी बाइक में, सेम विस्कोसिटी का, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप एक काम करिए, आप सर्विस सेंटर जाने से 1 से 2 हफ्ते पहले कंपनी को एक मेल डाल के ये चीज कंफर्म कर लीजिए कि मेरी सो एंड सो बाइक है, उसकी सो एंड सो सर्विस नंबर ऑफ सर्विस ड्यू है, बट मैं सर्विस में आपका रिकमेंडेड ऑयल नहीं, मैं अपना ब्रांड ये सो एंड सो मैं बाहर से लेके आया हूँ, यूज करना चाहता हूँ, तो क्या ये अलाउड है? तो अगर देखिए कंपनी का रिप्लाई अगेन नो, तो आप क्लियर है कि आप ये नहीं कर सकते, आपको जो कंपनी रिकमेंडेड है वही आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर में जो मिलता है वही बदलवाना पड़ेगा। बट अगर कंपनी का रिप्लाई आ गया यस, तो आप क्या करिएगा, उस रिप्लाई को, उस ईमेल को प्रिजर्व करके रखिएगा। एंड जब आप सर्विस सेंटर में आप ये ऐसा कर रहे हैं, मतलब अपना ऑयल दे और अपना इंजन ऑयल दे रहे हैं और उनको चेंज करने को, तो आप इसका कुछ प्रूफ रख लें। मतलब आप बोल दें कि जो बिल बनाते हैं उसमें एक नोट्स का सेक्शन होता है, नोट्स का एक कमेंट्स का सेक्शन होता है बहुत सारे, तो आप उनसे बोल दो वहाँ ये मेंशन कर दे कि हाँ आप इस सर्विस में अपना ये सो एंड सो इंजन ऑयल लेके आए थे, इसे ये विस्कोसिटी ये ब्रांड, और आपने चेंज कराया है। अब उनके मान लीजिए कंप्यूटर में ये सिस्टम नहीं, उन्होंने बोले सर हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है कमेंट या नोट्स ऐड करने का, तो आप एक काम करिए, बिल के पीछे उनसे अपने उनके हैंडराइटिंग में लिखवा लीजिए, नीचे एक स्टैम्प लगवा लीजिए कि हाँ ये ऐसा हुआ था। और अगर वो उसके आनाकानी करे तो आप उसके लिए दिखा सकते हैं कि देखो मेरे को कंपनी से मेल आया था, मैंने कंपनी को मेल किया था, मेरे को उससे रिप्लाई आया था, तो जस्ट इन केस कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो और मेरा रिकॉर्ड मेंटेन रहे, इसलिए मैं ये चीज आपसे करवा रहा हूँ, स्टैम्प पीछे लगवा रहा हूँ कि हाँ मैंने ऑयल चेंज कराया है। अब मान लीजिए ये तो था कि कंपनी का रिप्लाई है येस या नो, अब कंपनी का रिप्लाई ही नहीं आया तो उस केस में मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जो कंपनी प्रिस्क्राइब कर रही है जो ऑयल, इंजन ऑयल, वो आप वैसे ही सर्विस सेंटर से इंजन ऑयल चेंज कराएं। आप उसमें कोई ऑल्ट्रेशन ना करें, अपना इंजन ऑयल ला के ना दें, कोई भी ब्रांड हो, सुपीरियर ब्रांड हो, इंफीरियर ब्रांड हो, आप कुछ भी ना करें। तो वारंटी जब आपकी होती है तो आपकी वारंटी लैप्स होने के बहुत सारे ज्यादा चांसेस होते हैं। इवन जब आप वारंटी क्लेम करने जाते हैं तो वहां पे एक टीम होती है जो आपका पूरे केस को स्टडी करती है, एंड वो उनका जॉब वही होता है, वो देखते हैं कि कस्टमर ने अभी पास्ट में जब से बाइक ली है कोई मिस्टेक तो नहीं की जिससे मतलब सर्विस टाइम पे ना की हो, ऑयल ना चेंज कराया हो, या कुछ बाइक में से मॉडिफिकेशन करा जिसकी वजह से ये हो गया। तो वो यही चीज ढूंढती है कि अगर कस्टमर ने कुछ मिस्टेक की हो तो हम, क्योंकि कंपनी अगर वारंटी में कुछ खराब हो तो पूरा उसका स्पेयर पार्ट्स का और लेबर का पैसा कंपनी बेयर करती है, बट अगर आपने कुछ मिस्टेक की और उन्होंने फाइंड आउट कर लिया तो वो आपका क्लेम रिजेक्ट कर देंगे, तो आपकी जो भी रिपेयर कॉस्ट आएगी वो आपको ही बियर करना पड़ेगा। या हो सकता है अगर कंपनी, अगर आप नेगोशिएट करें, कंपनी के एम्प्लॉयज अच्छे हों तो मे बी वो आपको कुछ 50% कॉस्ट बियर कर ले, बट ज्यादा चांसेस यही कि अगर आपने कुछ ऐसे मिस्टेक किया होगा जिसकी वजह से वारंटी वॉइड हो गई, जैसे कि मान लीजिए सर्विस टाइम पे नहीं किया, इंजन ऑयल नहीं बदलवाया, इंजन ऑयल बदलवाया उसका रिकॉर्ड नहीं है, तो ऐसे केस में अगर आपका कुछ भी क्लेम आता है वारंटी का तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपकी बाइक की जो भी वारंटी स्टैंडर्ड 3 साल, 3 साल, 2 साल या एक्सीडेंट लेके 5 साल, तो आप ये समझ लीजिए आपको अगर आपने 5 साल तक की वारंटी है, 3 साल तक की, तो उतना टाइम आपको ऑथराइज सर्विस सेंटर में टाइम टू टाइम जो ड्यू डेट है उसके पहले सर्विस कराना है। जैसा ओनर मैनुअल में लिखा है वैसे ही इंजन ऑयल एंड बाकी कंज्यूमेबल्स या पार्ट्स चेंज कराते रहना है। अगर इसमें आपने कहीं भी गलती की तो हो सकता है अगर आपकी बाइक में कभी कुछ प्रॉब्लम आई और वारंटी क्लेम करना पड़ जाए तो आप ना कर पाए।